रह गई है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह डन। बड़ा फुल शर्ट पहनूंगी। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सबको रमज़ान मुबारक। आई होप सब लोगों का रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। इस दफ़ा तो रमज़ान वैसे भी बड़ा ठंडा सा है और मौसम बहुत अच्छा है, रोज़े भी छोटे हैं, तो होपफुली सबका रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा होगा। ये व्लॉग 2-3 दिनों का है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। सबसे पहले जो आपको नज़र आ रहा है ये है जी इमली की चटनी की तैयारी चल रही है और मैं पहली दफ़ा बना रही थी और एक्साइटेड भी थी। और कैसी बनी है मैं आपको चल के आगे दिखाती। चलें जी, अब आपको चटनी के हालात दिखाते हैं। अब तो चटनी काफ़ी हद तक देखिए क्वांटिटी कितनी कम हो गई है ना, हाफ़ हो गई है क्वांटिटी और गाढ़ी भी हो गई है। पहला तजर्बा है तो इसलिए मुझे अब अंदाज़ा नहीं हो रहा कि ये डन हो गई है कि नहीं। इसके लिए मुझे यूट्यूब वीडियो दोबारा से देखनी पड़ेगी। अगर तो ये डन हो गई है तो मुझे आई थिंक कि बंद कर देना चाहिए। चलें जी, मैं इसकी वीडियो देखती हूँ क्योंकि अब इस वक्त तो मैं लाइव आप लोगों से पूछ नहीं सकती, तो फिर मैं आप लोगों को अपडेट देती हूँ। अच्छा, अब चटनी तो मज़े की बन गई थी, लेकिन एक गलती मुझसे ये होगी कि मैंने इसमें चीनी की क्वांटिटी काफ़ी कम रखी, जिसकी वजह से ना चटनी काफ़ी ज़्यादा खट्टी थी। लेकिन ये था कि जब इसको मैंने पहले सोचा कि इसको दोबारा से बनाऊंगी, लेकिन ये था कि जब मैंने इसको चना चाट और दही बड़ों में इस्तेमाल किया तो इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आ रहा था। तो फिर मैंने इसको दोबारा बनाने से मतलब मैंने कहा कि नेक्स्ट टाइम जब बनाऊँगी तो चीनी का ख्याल रखूँगी। और ये थी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पहली सहरी। और बस उसके बाद फिर कुरान पाक की तिलावत हर कोई ही कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सवाब को कमाया जाए। और बस कुछ यही चीज़ें होती हैं जो रमज़ान के मेन्यू में होती हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं तैयारी कर रही थी दही फुल्कियाँ बनाने की और बहुत सिंपल सी रेसिपी है, कोई ख़ास रेसिपी नहीं है। बस बेसन में बस स्पाइसेस अपनी चॉइस के डालने हैं। उसके बाद फिर बना लेते हैं बैटर उसका। और मतलब कोई ख़ास ऐसे रेसिपी नहीं है, तो इसीलिए मैंने आपके साथ इसको शेयर नहीं करी क्योंकि दही फुल्कियाँ तो हर घर में ही बन रही होती हैं। तो बस ये है मेरी सिंपल सी रेसिपी। एक ऑप्शन ये है कि हम पट्टियाँ खुद बनाएं। नहीं, मैं पट्टियाँ नहीं बनाऊंगी। मैं बच्चों के एग्जाम में नहीं रुस लूंगी ज़्यादा काम सुनो का। तो सही, किसकी? समोसों की हाँ, पट्टियाँ खुद बनाएंगे। मैंने आटा गूंद रखा है, किधर है? वो पड़ा हुआ थोड़ा सा, लेकिन वो नरम हो गया, उसको मैंने ऐसा ही करना है। अच्छा, बूंदियाँ रेडीमेड में ले लेती हूँ और बहुत मज़े की और फ्रेश मिल जाती हैं। तो फिर बस अब मैं गर्म पानी डाल के इनको रख रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पहली अफ्तारी रेडी हो गई थी और बस इतनी ही सिंपल सी हमारी अफ्तारी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब रोज़ का हमारा यही ऑलमोस्ट मेन्यू होता है, तो इसीलिए मैंने रोज़ का व्लॉग छोड़ के आपको 2-3 दिनों का व्लॉग दिखा रही हूँ क्योंकि स्पेशल सी अलग से कोई रेसिपी मैं नहीं बनाती। और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। बस इस दिन मैंने ये था कि पुलाव बना लिया था चनों वाला। चने चूँकि बॉईल करके रखे हुए थे, तो एक दिन पहले चना चाट बनाई थी, तो नेक्स्ट डे मैंने फिर इसमें चनों का पुलाव बना लिया। और बस अब जी ये 3rd डे का व्लॉग है और इस दिन मेरे पास दूध काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ था, तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसमें कस्टर्ड बना लूँ। तो यहाँ पर मैं जी बना रही थी कस्टर्ड एंड जेली, क्योंकि ये होता है ना कि बच्चे अफ्तारी में जो खाते हैं सो खाते हैं, उसके बाद फिर रोटी वगैरह वो खाना पसंद नहीं करते। तो मैंने फिर दूध पड़ा हुआ था तो मैंने कहा क्यों ना उसका कुछ ना कुछ बना लिया जाए। और यहाँ मैं बड़ा रिस्क लेकर उल्टे हाथ से कस्टर्ड डाल रही थी, जस्ट ये कि आप लोगों को एक क्लियर व्यू मिल सके। और कस्टर्ड की रेसिपी भी सबको ही आती है। साथ साथ जी चूल्हे पर चढ़ा दिया था दूध बॉईल करने के लिए और यहाँ पर मैं तैयारी कर रही थी देसी घी बनाने की। और ये देसी घी वाला काम भी मेरा रमज़ान से पहले का था, लेकिन ये लेट हो गया। और बस यहाँ पे साथ साथ दूध भी बॉईल हो रहा है, कस्टर्ड हमारा डन हो चुका है, जेली भी मैंने डन कर ली थी।
और बस अब मैं तैयारी कर रही थी फ्रूट चाट बनाने की, और मैं 3 बजे से लगी हुई थी और मैंने ऑलमोस्ट 2 घंटों के अंदर सारी तैयारी कर ली थी। तो यहाँ पर फ्रूट्स में जो जो चीज़ें मिल जाती हैं वो डाल देते हैं हम। तो बस जी यहाँ पे मज़ेदार सा फ्रूट चाट बन रहा है और साथ साथ दूध भी बॉयल हो रहा था और घी भी बन रहा था, और ये थी जी घी की कंडीशन। अब आप सोच रहे होंगे मैंने इसमें जो ये चमचा डाला हुआ है कोई टोटका तो नहीं है? नहीं, कोई टोटका नहीं था। जब मैंने एक दिन बलाई रखी होगी ना फ्रीज़र में, तो वो मुझे लगता है कि चम्मच उस टाइम मैं निकालना भूल गई थी, तो वो फिर उसके साथ ही फ्रीज़ हो गया था। ज़्यादा दांत में दर्द था और आज मैंने वैसे भी जाना भी है डेंटल के पास टूथ एक्सट्रैक्शन के लिए। और यहाँ पे मैं बच्चों के लिए जेली भी बना रही हूँ, साथ साथ ये वाली जेली लेकर आई हैं, क्रिस्पो की जेली है। नेशनल वाली तो थोड़ी सी उससे ये थोड़ी चीप है, तो मैं फिर इंशाल्लाह आपको इसका रिव्यू भी दूँगी कि इसका टेस्ट कैसे है, ठीक है। तब तक हम इसको रखते हैं, फिर इसके बाद हम अल्हम्दुलिल्लाह घी इज़ ऑलमोस्ट डन, बस थोड़ा सा ही रह गया, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह डन हो गया। अब देखें इतना ज़्यादा बलाई का क्या निकलता है घी। चलिए जी, यहाँ तक थी मेरी आज की वीडियो। तो आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। आई नो सबके घर आज की रूटीन ऐसी ही होगी, टफ सी, और जिन जिन के बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, क्योंकि मेरे भी बच्चों के फाइनल्स चल रहे हैं, तो वो माएँ तो और भी ज़्यादा बिज़ी होंगी। तो मैं यहाँ पे करती हूँ अपने व्लॉग को एंड। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मेरी फैमिली को याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।